नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के 5 प्रमुख पर्यटन स्थल। चलो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश एक आध्यात्मिक प्रदेश है। यह भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का निवास स्थान है। इतना ही नहीं, तमाम कलाकृति और वास्तुकला की इमारतें यहीं स्थित हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दुनिया के 7 अजूबों में शामिल विश्व विरासत तक महल भी इसी प्रदेश में है। और दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव कुंभ मेला का आयोजन भी यहीं होता है। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि, भगवान शिव की नगरी वाराणसी और पहला उपदेश और निर्वाण प्राप्त करने वाले भगवान बुद्ध संबंधित सभी स्थान उत्तर प्रदेश में हैं। तो चलिए आज हम उत्तर प्रदेश में घूमने वाली 5 प्रमुख जगहों के बारे में बात करते हैं, जिसमें से पहले है आगरा। आगरा उत्तर भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां स्थित ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है। यहाँ कई मुगल कालीन इमारतें हैं, विशेष रूप से आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। आगरा में पर्यटन स्थल समृद्ध संस्कृति और आगरा की विरासत के बारे में बताते हैं। यह शहर अपने ऐतिहासिक स्थलों, वास्तुकला और मुगल युग के लिए जाना जाता है। आगरा को दिल्ली और जयपुर के साथ स्वर्ण त्रिभुज सर्कल में भी शामिल किया गया है, और इसलिए उत्तर की ओर यात्रा करने वाले लोग आमतौर पर इन 3 शहरों की यात्रा करते हैं। यह शहर न केवल मुगल वंश के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि महाभारत में भी इसका उल्लेख है, जो इसे भारत में हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए गंतव्य स्थान बनाता है। इस प्रकार आगरा विरासत, इतिहास और बहुत कुछ से भरा है। यहीं दूसरे नंबर पर आता है लखनऊ। बात अगर उत्तर प्रदेश की हो रही हो तो राजधानी लखनऊ का सूची में शामिल होना बनता है। नवाबी शानो शौकत और अवधी व्यंजन तो देश भर में प्रसिद्ध हैं ही, इसके साथ लखनऊ के नवाबों द्वारा निर्माण कराए गए कई अत्यंत आकर्षक पर्यटन स्थल जैसे इमामबाड़ा, भूल भुलैया ब्रिटिश रेसिडेंसी के लिए भी प्रसिद्ध है। 1857 में शुरू हुए भारतीय गणतंत्रता संग्राम के लिए भी यह शहर जाना जाता है। लखनऊ साल भर पर्यटकों को आकर्षित करता है। देशी ही नहीं, विदेशी पर्यटक भी इसको अपनी सूची में शामिल करते हैं। तीसरे नंबर पर है वाराणसी। आगरा के बाद अगर कोई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है तो वो वाराणसी ही है। इसकी संस्कृति और आध्यात्मिकता को देखने के लिए विदेश पर्यटक भागे चले आते हैं, और कई तो यहाँ के रंग ढंग में इतना लीन हो जाते हैं कि शहर को ही अपना लेते हैं। पूरे भारत में कई लोग पवित्र गंगा नदी के तट पर आते हैं और पवित्र स्नान करते हैं। माना जाता है कि शरीर और आत्मा से सभी पापों को दूर करता है। यदि आप कभी भी वाराणसी की यात्रा कर रहे हैं तो पवित्र गंगा नदी पर नाव की सवारी करना सूची में सबसे ऊपर होनी चाहिए। यह आपके जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव होगा, क्योंकि सवारी के सुरम्य दृश्य का अपना एक अलग आकर्षण है। मंदिरों में हिंदू अनुष्ठानों और प्रथाओं का आश्चर्यजनक मनोरंजन अनुभव आपके दिल और आत्मा को सुकून देता है। आपको गंगा नदी पर आरती सत्र में भी भाग लेना चाहिए। आध्यात्मिक मंत्र और सुगंधित परिवेश का सार एक आदर्श अनुभव होगा यदि व्यक्ति शांति की कामना करता है। यही चौथे स्थान पर है मथुरा। सप्तपुरी और भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। इस जन्मभूमि पर ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व के कई स्थान जैसे केशव देव मंदिर, बिड़ला मंदिर और बांके बिहारी मंदिर स्थित है। मथुरा कभी एक बौद्ध केंद्र था और हजारों भिक्षुओं के साथ साथ कई मठों का घर था, पर आज पुरानी जगहों के अवशेष मात्र ही रह गए हैं। मथुरा जिले में वृंदावन, गोवर्धन और गोकुल हिंदू धर्म के लिए एक पवित्र शहर है। वृंदावन भगवान कृष्ण मंदिर जैसे प्रेम मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर, श्री राधा रमन मंदिर,
श्री कृष्ण बलराम मंदिर, मीराबाई मंदिर, भूतेश्वर महादेव मंदिर और वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यही 5वें नंबर पर आता है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में तीसरा सबसे अधिक रहने योग्य शहर है और भारत का दूसरा सबसे पुराना शहर है। इलाहाबाद के धार्मिक आकर्षणों में कुंभ मेला, त्रिवेणी संगम, खुसरो का निठार का मकबरा भी, बड़े हनुमान मंदिर और सभी संत कैथेड्रल शामिल हैं। यहाँ पर हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है, जो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। इसके साथ ही हर 6 वर्ष पर अर्धकुंभ का भी आयोजन होता है। यही वह पावन स्थल है जहाँ 3 नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं और जिस स्थान पर ये मिलती हैं उसको संगम बोलते हैं। इस शहर का वर्णन पुराणों और ग्रंथों में भी है। यह शहर भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और जवाहरलाल नेहरू और हरिवंश राय बच्चन जैसी प्रतिष्ठित भारतीय हस्तियों का घर भी रहा है। इलाहाबाद में ब्रिटिश काल की इमारतें, मुगल किला और कब्रें हैं। 6ठे नंबर पर आती है अयोध्या। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, इसलिए राम जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है और सप्तपुरी नामक 7 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। अयोध्या प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण शहर है जो सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या काफ़ी समय से एक विवाद का कारण बनी हुई थी, पर अब अतः यह भव्य राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है और वो दिन दूर नहीं जब विश्व के हर कोने से लोग भगवान राम की नगरी को देखने आएंगे। इसके अलावा भी यहाँ कुछ अन्य मंदिर जैसे कनक भवन, हनुमानगढ़ी, सरयू घाट, संध्या आरती आदि दर्शनीय हैं। 7वें नंबर पर आता है कुशीनगर। भारत में बौद्ध सर्किट का एक महत्वपूर्ण गंतव्य है। ऐसी मान्यता प्राप्त है कि यह वही स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस ली थी, अर्थात निर्वाण प्राप्त किया। इसलिए यह स्थान बौद्ध श्रद्धालुओं के बीच उच्च माना जाता है। आसपास कई अन्य मंदिर हैं जहां कोई भी ठहर सकता है, भिक्षुओं के साथ बातें कर सकता है या दुनिया में किसी के अस्तित्व पर विचार कर सकता है। यहाँ 3 मुख्य ऐतिहासिक स्थल निर्वाण मंदिर, रमाभर स्तूप और मादा कुंवर मंदिर है। बुद्ध पूर्णिमा यहाँ मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव है, जब बौद्ध अनुयायी ज़्यादा मात्रा में एकत्रित होकर पूजन हवन करते हैं। यही 8वें नंबर पर आता है झांसी। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है और इनकी गौरव गाथा और किस्से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। झांसी का ऐतिहासिक शहर बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। झांसी के दर्शनीय स्थलों में झांसी का किला, रानी महल, सरकारी संग्रहालय, लक्ष्मी मंदिर और हर्बल गार्डन शामिल है। यहीं से आप 2 अन्य ऐतिहासिक स्थल खजुराहो और ओरछा का भ्रमण भी कर सकते हैं, जो काफ़ी पास है। नंबर 9 पर है चित्रकूट। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित चित्रकूट कई प्राचीन मंदिरों और धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। चित्रकूट में पर्यटन महत्व के स्थानों में रामघाट, भरत मिलाप मंदिर, हनुमान धारा शामिल है। यह भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के 14 साल के वनवास के दौरान 11 वर्षों के लिए निवास था। अतः यह हिंदू धर्म का प्रमुख पर्यटन स्थल है। इस स्थान का बखान रामचरितमानस और कई पुराणों में किया गया है। और नंबर 10 पर आता है भारत में एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित एक रत्न है। यह वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यह स्थल वाराणसी शहर का पड़ोसी है। बाद में स्तूपों और मठों की स्थापना अशोक द्वारा की गई थी। अब यह शहर बौद्ध भक्तों के बीच एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया है। यह माना जाता है कि यह स्थल पूरी तरह से 12वीं सदी में गायब नष्ट हो गई थी, लेकिन ब्रिटिश पुरातत्वविदों द्वारा 19वीं शताब्दी के दौरान इसे फिर से खोजा गया था। अगर आप धार्मिक संस्कृति और वास्तुकला में रुचि रखते हैं तो उत्तर प्रदेश आपके लिए एक उच्चतम गंतव्य स्थान है।
गंगा जमुना तहजीब, पवित्र नदियाँ, अवधी लोकगीत और व्यंजक, ये सब आपको यहीं देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग पूरी तरह से पर्यटकों की सेवा में तत्पर है और हर जगह आपको संपूर्ण जानकारी देने के लिए उच्च स्तर के टूर गाइड हैं, जो आपको हर घाट और ऐतिहासिक इमारत की अनसुनी कहानियों से रूबरू करवाएंगे। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।